न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतु और आप सबका स्वागत है स्वर्णिम भारत पर। आज हमारे ज्योतिर्लिंग सीरीज का 11वां सोमवार है और आज हम बात करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में आए हुए 11वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो है सुंदर हिमालयों में स्थित केदारनाथ। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक नगर है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 86 किलोमीटर्स फ्रॉम रुद्रप्रयाग। यह जगह, ये मंदिर सभी हिंदू धर्मों के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। दिस टेम्पल इज द हाईएस्ट अमंग द 12 ज्योतिर्लिंग at the elevation of 3,583 meters. This temple is located on the Garhwal Himalayan range near Mandakini River, which is around 11,755 feet above the sea level. इसके पास चोड़ाबारी ग्लेशियर है जो मंदाकिनी रिवर का मेन सोर्स है। Kedar Peak and Kedar Dome are the peaks visible from the temple at Kedarnath. Kedarnath is a deeply spiritual experience for all the travelers. Each year, thousands of Hindu pilgrims flock to seek the blessing of Lord Shiva. ये मंदिर अपने श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ 6 महीने तक खुला रहता है। अप्रैल में अक्षय तृतीया वाले दिन ये मंदिर खुलता है और नवंबर में भैया दूज वाले दिन ये मंदिर बंद हो जाता है। मंदिर बंद करने से पहले यहाँ के पंडित और पुरोहित यहाँ पर एक दीपक जलाते हैं जो शिव की शक्ति और भक्तों की भक्ति से 6 महीने तक लगातार जलता रहता है। क्योंकि केदारनाथ में बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं, इसलिए भगवान का विग्रह यानी कि भगवान का 5 मुखी मुखौटा जो चांदी से बना होता है, उसे उखीमठ लाया जाता है और उसे ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित किया जाता है, जहां उनकी 6 महीनों तक पूजा की अर्चना की जाती है। दिस टेम्पल इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय रोड। यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, ब्यूटीफुल ट्रैक कर सकते हैं, पोनी या पालकी द्वारा भी जाया जा सकता है। ट्रैकिंग सबसे प्रेफरेबल होगा। टोटल ट्रैक फ्रॉम गौरीकुंड इज 22 किलोमीटर्स और 14 माइल्स। वाइल ट्रैकिंग आपको ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज, उत्तराखंड की ब्यूटीफुल वैलीज देखने का मौका मिलेगा। केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से भी एक है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री, ये चारों मिलकर उत्तराखंड के 4 धाम बनाते हैं। केदारनाथ टेम्पल इज फर्स्ट ऑफ पंच केदार। अगर हम इन 5 केदार के दर्शन ना करें तब तक हमारे केदारनाथ मंदिर के दर्शन इनकम्प्लीट माने जाते हैं। It is said that each of these sides is dedicated to different body part of Lord Shiva. पंच केदार के बारे में इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। As you know, Kedarnath temple is at the elevation of 3,583 meters. The next Kedar is Madhyameshwar temple, which is around 3,497 meters. Next is Tunganath temple, which is at the elevation of 3,680 meters, and it is the highest of all the Shiv temple in the entire world. Fourth Kedar is Rudranath temple, which is at the elevation of 2,286 meters, and the last Kedar temple is Kalpeshwar, which is at the elevation of 2,200 meters. इस मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो लोग मानते हैं ये मंदिर 1200 से अधिक साल पुराना है। This temple comprises of some large, heavy, grey and slab stones. Temple has a garbhagriha and a mandap. Lord Shiva, in his Sadashiv form, in a shape of a conical rock formation, is worshipped inside this temple. जैसा आप देख सकते हैं, conical rock यानी कि एक ट्रायंगल के शेप में भगवान का शिवलिंग मौजूद है, जो पूरे विश्व में एकमात्र शिवलिंग है जो इस तरह का दिखाई देता है। The lingam of the temple stands at the impressive height of around 3.6 meters and has a circumference of 5.7 meters. अगर इन दीवारों की बात करें तो these walls are 12 feet in thickness and are made up of incredibly strong stones. Experts consider that the interlocking technology would have been used in commanding these stones. मंदिर के आर्किटेक्चर को समझने के लिए मैंने इसे 5 फेजेस में डिवाइड करा है। मेनली विद्वान ये मानते हैं कि ये मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, उस एरा को एंड ऑफ द्वापर युग भी माना जाता है। पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद हिमालय दर्शन करने के लिए आए, अपने पापों से मुक्त होने के लिए आए और यहाँ उनकी भेंट भगवान शिव से हुई और यहाँ पर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, ऐसा बताया जाता है। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित और परीक्षित के पुत्र थे जन्मजाया। लोग मानते हैं कि जन्मजाया ने इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले करवाया था।
ये था इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में हमारे ग्रेट इंडियन स्कॉलर जिनका नाम राहुल संस्कृत्यन था, जो 30 से ऊपर लैंग्वेज में लिख और बोल सकते थे, उन्होंने इस मंदिर के पास एक स्टोन इंस्क्रिप्शन को पाया और इसका जिक्र उन्होंने अपनी एक किताब में भी किया, जो गुप्ता ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा था। 2035 BCE पुराना था। ये बताता था ये मंदिर तब से बना हुआ है, विच मीन्स आज से 2700 साल पुराना है। दिस इज अ प्रूफ दैट ये मंदिर आज से 2700 साल पहले से भी एग्जिस्ट करता था। राजा भोज ऑफ मालवा ने इसे 2nd सेंचुरी में रीबिल्ड करवाया था। थर्ड फेज ऑफ द टेम्पल was originally built in 8th century AD by Jagat Guru Adi Shankaracharya. Fourth phase, during 11th century AD, the temple was built again from the scratch and Garbhagriha and Mandap was added as a prime component. The temple was renovated in 12th century AD और उसके आगे नंदी महाराज की मूर्ति को कंस्ट्रक्ट करा गया। आप देख सकते हैं ये है पुराने मंदिर की फोटो जो एक चबूतरे के ऊपर बना हुआ है और इसके नीचे 11 स्टेप्स हैं। इसका निर्माण 12th सेंचुरी में करवाया गया था और इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के आखिरी फेज में ड्यूरिंग 18th सेंचुरी इस टेम्पल के आगे एक और मंडप का निर्माण करवाया गया था। डिवाइन प्रोविडेंस कहें या ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग, either ways the temple dedicated to Lord Shiva has survived the test of time and nature. The temple of Kedarnath was buried under a snow known as a mini ice age that had encapsulated the entire district of Rudraprayag. The structure survived a rough period of around 400 years which lasted from 1300 to 1700 AD and now it stands strong as over. जहाँ पर प्रकृति हार गई और भक्ति की शक्ति जीती। इस मंदिर से जुड़ी 2 पुरानी प्रमुख कथाएं हैं। पहली कथा सतयुग से जुड़ी है। लॉर्ड विष्णु द प्रिजर्वर ऑफ आवर यूनिवर्स, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और उन्होंने सृष्टि की रचना करी। तब उन्होंने एक पुरुष और प्रथम पुरुष और नारी बनाया जिनका नाम धर्म और मुक्ति था। उनसे 2 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम नर और नारायण था। वो भगवान विष्णु के पहले अवतार थे। भगवान के पहले अवतार नर और नारायण ने इस हिमालयन रेंज में बहुत सालों तक भगवान शिव की तपस्या करी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वहां पे दर्शन दिए और माना जाता है ये शिवलिंग तब से वहां स्टैब्लिश है। नर और नारायण ने भगवान शिव से प्रार्थना करी और भगवान शिव अपने सदाशिव फॉर्म में वहां सदा के लिए मौजूद हो गए। नर और नारायण 2 बहुत ही प्रसिद्ध पर्वत हैं जो बद्रीनाथ जिले में पाए जाते हैं, जो लगभग 5085 मीटर्स की ऊंचाई पर है। नर और नारायण द्वापर युग में फिर से जन्म लेते हैं। नर बनते हैं अर्जुन और नारायण बनते हैं स्वयं श्री कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 5 में भगवान ने इस चीज का वर्णन करा और भगवान ने धर्म की स्थापना करी। धर्म की स्थापना करने के लिए ही नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए। दूसरी फेमस कथा के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो पांडवों से रिलेटेड है। पांडव्स वर द हीरो ऑफ महाभारत। वो महाभारत का महायुद्ध जीत लेते हैं और काफी सालों तक शासन करते हैं, मगर उनके अंदर थोड़े से गिल्ट होती है क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को, अपने गुरुओं को और अपने पिता समान चाचा और ताऊओं को मारा होता है। पांडव इसका उपाय पाने के लिए अपने ग्रैंडफादर यानी कि वेद व्यास के पास जाते हैं। वेद व्यास उन्हें सजेस्ट करते हैं कि भगवान शिव ही तुम्हें इस महापाप से मुक्ति दिला सकते हैं। तो मुक्ति पाने के लिए वो वन की तरफ प्रस्थान करते हैं और फाइनली वो भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते हिमालय तक जा पहुंचते हैं। भगवान शिव उनसे काफी नाराज थे, वो उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए भगवान शिव ने नंदी बैल का रूप धारण करा। भीम ने उन्हें पहचान लिया। भगवान शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे एंड वांटेड टू टेस्ट हिम। भगवान शिव और भीम के बीच में एक छोटा सा युद्ध होता है जिसमें भीम नंदी रूपी भगवान शिव का हम्प यानी कि कुबड़ पकड़ लेते हैं और भगवान शिव का सारा शरीर बर्फ में धंसता चला जाता है। वो कुबड़ ही, that hump is known as the शिवलिंग of केदारनाथ टेम्पल। इसलिए शिवलिंग ट्रायंगुलर शेप में है। That is why it looks like a hump of an animal. वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टोटल 5 केदार हैं and it is said that each of this site is dedicated to part of Lord Shiva. केदारनाथ the hump of Lord Shiv, मध्यमेश्वर उनकी बेली यानी कि नाभि, टुंगनाथ his arms, रुद्रनाथ his face, कल्पेश्वर में उनकी जटा है।
पांडवों ने इस शिवलिंग की पूजा करी और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग का रास्ता बताया, मगर अंत में सिर्फ धर्म यानी कि युधिष्ठिर ही वहां तक पहुंच पाए। पांडवों को केदारनाथ में ही मुक्ति मिली थी, इसलिए ये जगह हमारे डिवोटीज और हमारे हिंदू श्रद्धालुओं के बीच इतनी ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग मानते हैं अगर कोई भी यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो सेल्वेशन यानी कि मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त होता है, उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं और वो जीवन मरण के बंधन से छूट जाता है। 17 जून 2013 में केदारनाथ में महाप्रलय आई। In 2013, a massive flood swept through Uttarakhand. Thousands lost their lives and more than 5,000 houses were fully damaged, according to the reports. चमत्कार कहें या ग्रेट इंडियन आर्किटेक्चर, ये भगवान का मंदिर तब से वैसा ही खड़ा है, इसे कुछ भी हानि नहीं पहुंची। भक्ति की शक्ति जीती, विश्वास जीता और नेचर ने भगवान के मंदिर के सामने, भगवान शिव के सामने अपने घुटने टेक दिए। एक भीमशिला जो ऊपर से बहती हुई आई, भीमशिला इज अ ह्यूज रॉक विच इज मोर देन 1000 टन्स, पीछे से बहती हुई आई, मंदिर के लगभग 45 फीट पहले आके रुक गई। उस भीमशिला की वजह से बहता हुआ पानी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और मंदिर को तनिक भी हानि नहीं पहुंची। आदि शंकराचार्य की समाधि जो इस मंदिर के बिल्कुल पास थी, इट वॉज वॉश्ड ऑफ। मंदिर से कुछ दूरी पर वहां पर एक मोदी गुफा भी है, जहां पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने काफी सालों तक तपस्या करी थी। लेटर आफ्टर अ ईयर आदि शंकराचार्य की समाधि दोबारा बनाई गई, जो इस तरह से काले पत्थरों से बनाई गई है और ये पहले से भी ज्यादा सुंदर नजर आती है। इन अक्टूबर 2022, द सेंटम सेक्टोरम ऑफ केदारनाथ हैज बीन डेकोरेटेड विद गोल्ड। मंदिर के अंदर गर्भगृह में लगभग 550 लेयर ऑफ गोल्ड को ऐड करा गया है। द गोल्ड लेयरिंग हैज प्रोवाइडेड द सेंटम सेक्टोरम विद मोर अट्रैक्टिव लुक। वैसे तो सारे ज्योतिर्लिंग ही बहुत ही फेमस हैं और सब में अपनी अपनी शक्तियां हैं, मगर केदारनाथ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काफी आपदाएं आई, बाढ़ आई, मिनी आइसेज आया, मगर इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। There's a very famous line about this temple. सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने जीवन में एक बार केदारनाथ की यात्रा तो जरूर करेंगे, ऐसी कामना जरूर करती हूँ। और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट सोमवार हम बात करेंगे 12th ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो है घुश्मेश्वर।